नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के साथ। आज मनाई जा रही है गणेश चतुर्थी। घर घर पर होगी गणपति की प्रतिमाओं की स्थापना। कोरोना गाइडलाइंस का होगा पालन। मुंबई में 10 से 19 सितंबर तक धारा 144 लागू। गणपति जुलूस की नहीं होगी अनुमति। कोरोना के कहर को देखते हुए प्रशासन का फैसला। तो इंदौर में घर घर विराजे गणपति। मंदिरों में लगे गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे। खजुराना के मंदिर में उमड़ रहा भक्तों का सैलाब। कोरोना गाइडलाइन का रखा जा रहा ख्याल। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर विराजेंगे गणपति। इंदौर के शास्त्रोक्त श्रीमंत दगड़ू सेठ गणपति खास हैं। इन्हें आकार देने में 5 से 6 दिन का वक्त लगता है। उधर कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1074 नए मामले सामने आए। 1136 की रिकवरी हुई और 4 लोगों की कोरोना से मौत होने की खबर है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 36 नए मामले सामने आए हैं। 35 की रिकवरी हुई और इस दौरान कोविड से किसी की मौत होने की खबर नहीं है। उधर असम में 437 नए मामले सामने आए। इस दौरान 524 लोग डिस्चार्ज किए गए। 4 लोगों की मौत हुई है। मिजोरम में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1055 नए मामले सामने आए। 1 की मौत हुई। देश के कुल सक्रिय मामलों के 61% केरल, महाराष्ट्र से 13% हैं। देश में कोविड वैक्सीनेशन का आंकड़ा 72 करोड़ के पार पहुंचा। आज शाम को 7 बजे वैक्सीन की 73 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई। अठारह साल से अधिक उम्र के 58% लोगों को कोविड की वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। उधर मंत्रालय में सुबह सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की बैठक खत्म। 100% वैक्सीनेशन के लिए मुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक। मंत्रालय में सीएम ने समीक्षा बैठक की है और साथ ही 18 सितंबर को गृहमंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा भी लिया। केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने विभाग का 100 दिन का रोड मैप रखा है। सिंधिया ने कहा कि विमानन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए 100 दिन के लिए नीतिगत, अधोसंरचना और रिफॉर्म के स्तरों पर कुल 16 लक्ष्य रखे गए हैं। सिंधिया ने की और कहा कि 2 नए हवाई अड्डों में से कुशीनगर हवाई अड्डे का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और जेवर का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। बीजेपी का हुआ साइबर संवाद कार्यक्रम। जय श्री राम के नारों के साथ शुरुआत की गई। वीडी शर्मा और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने पदाधिकारियों को कई मंत्र दिए हैं। मध्य प्रदेश में इन दिनों देश विरोधी संगठन पीएफआई को लेकर चर्चाएं हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि मध्य प्रदेश में पीएफआई जैसे संगठन काम कर रहे हैं, उन पर निगरानी रखी जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार इस संगठन पीएफआई को बैन करने की तैयारी कर रही है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इंटेलिजेंस के इनपुट के बाद सरकार बैन पर मंथन कर रही है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि चाहे सिमी हो या फिर तालिबानी सोच हो, जो भी मध्य प्रदेश में सक्रिय होगा उसे कुचल दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, मध्य प्रदेश में किसी भी देशद्रोही को बख्शा नहीं जाएगा। उधर राहुल गांधी को वैष्णो देवी में अचानक से छत्तीसगढ़ के किसान मिले और वहां पर राहुल गांधी ने किसानों से संवाद किया, हालचाल पूछा। किसानों ने बताया कि गोबर बेचकर 85,000 रुपये कमाए और स्कूटी खरीद ली। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव रायपुर में
कहारा अस्पताल पहुंचे और वहां पर निर्माण कार्यों का जायजा लिया। साथ ही निर्माण कार्यों को लेकर अधिकारियों से जानकारी भी ली है। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए रूम देने प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस फैसले को गलत बताया है। दो दिन के दिल्ली दौरे से रायपुर लौटे नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि राष्ट्रीय संगठन स्तर पर मुलाकातें हुई हैं। भोपाल में एक होटल में हरियाणा की रहने वाली किशोरी से गैंगरेप का मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। पीड़ित लड़की पलवल की रहने वाली है। पुलिस पूरे मामले में आरोपियों से पूछताछ कर रही है। किसान आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का बयान सामने आया। सीएम ने कहा है कि कुछ जगहों पर किसान आंदोलन पर बैठे हैं। केंद्र सरकार उनसे बातचीत की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों से बातचीत के लिए हमेशा उनके दरवाजे खुले हुए हैं। राजधानी भोपाल के बैरागढ़ सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया गया। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और विधायक रामेश्वर शर्मा ने बैरागढ़ सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया है। शहर में बढ़ती हुई जन समस्याओं को लेकर के कांग्रेस विधायक डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार की अगुवाई में विशाल प्रदर्शन किया गया, धरना दिया गया। इस प्रदर्शन में पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह भी शामिल हुए। कांग्रेस का आरोप है कि लोगों से संपत्ति कर के नाम पर लूट की जा रही है। शहर की सड़कों को गड्ढों से मुक्त कराना बेहद जरूरी है। लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। विदिशा जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने सूर्यनगर स्थित बाबा रामदेव मंदिर पहुंचकर बाबा रामदेव के दर्शन किए और उनकी प्रतिमा की पूजा अर्चना की। विदिशा जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग भगवान रामदेव के जन्मोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान इंडिया न्यूज से बातचीत के दौरान सारंग ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश में महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा का बयान सामने आया। विवेक तनखा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी का एजेंडा ही देश को बांटने का है। विवेक तनखा ने कहा कि यूपी चुनाव के चलते बीजेपी ऐसे काम कर रही है। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने ट्वीट किया। विवेक तनखा ने लिखा है कि महान तपस्वी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वरूपानंद के अवतरण दिवस पर आईटीबी रोटरी इंटरनेशनल जस्टिस तनखा ट्रस्ट की ओर से 1000 बच्चों को टैबलेट, शंकराचार्य स्कूल को स्मार्ट स्कूल बनाने का सेवा कार्य किया जाएगा। बिलासपुर में कोलकाता में बनी मूर्तियों से बाजार गुलजार हैं, लेकिन त्योहारों को पर भी कोरोना का साया पड़ रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों को नो एंट्री है। जिला प्रशासन की गाइडलाइन के बाद गणेश चतुर्थी पर 4 फीट से ऊंची मूर्ति बिठाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही भंडारे का आयोजन भी समितियां नहीं कर पाएंगी और एक पंडाल में 10 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। बलरामपुर में नेशनल हाईवे 343 की जर्जर स्थिति को लेकर के ग्रामीणों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। वहीं प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों ने सड़क जाम कर सड़क पर मरम्मतीकरण की मांग की। जानकारी के अनुसार इन्होंने पहले इस संबंध में करीब 1 महीने पहले एसडीएम को भी ज्ञापन सौंपा था। इस पर कार्रवाई नहीं होने से
ग्रामीण आक्रोशित हैं और उन्होंने प्रदर्शन किया है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, महासमुंद लोकसभा के सांसद चुन्नीलाल साहू, बीजेपी जिलाध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी डूमरपाली गांव पहुंचे। भारत माता वाहिनी की 20 महिलाओं को सम्मानित किया गया। ग्राम डूमरपाली में भारत माता वाहिनी की महिलाएं लगातार अवैध शराब का विरोध कर रही हैं। मुंगेली में सरकारी वेबसाइट जेम पोर्टल के माध्यम से 1 करोड़ 45 लाख रुपए की खरीदी पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। विपक्षी पार्षदों और नगरवासियों ने इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और मामले की जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। झाबुआ नगरपालिका ने राजस्व वसूली के लिए सख्त कदम उठाया है। इसमें झाबुआ बस स्टैंड पहुंचकर दुकानों को सील करने की कार्रवाई की गई। इन दुकानों से 4 लाख रुपए से अधिक का किराया बाकी है। इंदौर में बढ़ते अपराध के चलते सीएम शिवराज के निर्देश के बाद पुलिस महकमा सड़कों पर कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है। शहर की सड़कों पर पुलिस की ओर से विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। 3 नक्सलियों की गिरफ्तारी के बाद बीजापुर में अब नक्सलियों के नेटवर्क की लगातार कमर तोड़ी जा रही है। एक बार फिर से पुलिस और सीआरपीएफ ने 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इंदौर में पुलिस ने बैटरी कारोबार से लूट की घटना को अंजाम देने वाली गैंग का पर्दाफाश किया। गैंग के 8 गुर्गों को भी गिरफ्तार किया। जांजगीर चांपा में फास्ट ट्रैक कोर्ट का बड़ा फैसला। मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई। 6 अगस्त को आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया था। मध्य प्रदेश में लगातार मानसून एक्टिव होने से कई जिले तरबतर हो गए हैं। बीते 24 घंटे में 20 जिलों में बारिश दर्ज की गई है। उधर हरदा में लगातार वायरल फीवर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि जिले में रोजाना करीब 500 तक मरीज ओपीडी में दर्ज हो रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक मौसम में बदलाव के चलते मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में मानसून एक्टिव होने से कई जिले तरबतर हो गए। बीते 24 घंटों में 20 जिलों में बारिश हुई है। टाइगर स्टेट कहलाने वाला मध्य प्रदेश, जिसमें बाघों की मौत के मामले में देश में नंबर 1 है। यहां पर पिछले 8 महीने में 31 बाघों की जान जा चुकी है। कुछ का शिकार किया गया, कुछ अपनी मौत मारे। सबसे ज्यादा 18 मौत टाइगर रिजर्व के इलाके में हुई है। बाघों की मौत के मामले में पार्क प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। वन्य प्राणी प्रेमी बाघों की मौत का कारण टाइगर रिजर्व में ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति को मान रहे हैं जिनका वाइल्ड लाइफ प्रबंधन से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय निर्वाचन आयोग 6 सीटों के लिए 4 अक्टूबर को राज्यसभा उपचुनाव आयोजित करेगा। पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 1-1 और तमिलनाडु में 2 सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं। टोक्यो पैरालंपिक से लौटे खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। भारतीय खिलाड़ियों ने पैरालंपिक में 5 गोल्ड समेत 19 मेडल जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। तेरहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आज आयोजन वर्चुअल तरीके से होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गुरुवार को 5 देशों के समूह ब्रिक्स के सालाना शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पिछले 1.5 दशक में ब्रिक्स ने कई उपलब्धियां हासिल की। आईआईटी मद्रास ने लगातार तीसरे साल देश के नंबर 1 इंस्टीट्यूट का तमगा हासिल किया है। एनआईआरएफ ने 2021 की रैंकिंग 9 सितंबर को जारी की है।
राजस्थान के जालोर में अगड़ावा एयर स्ट्रिप पर इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर शिरकत करने पहुंचे। राजनाथ सिंह ने एक भारत सशक्त भारत का नारा दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले ही माना जाता था कि रक्षा पर खर्च करने से विकास रुक जाता है, लेकिन हाईवे पर आपात लैंडिंग के नए प्रयोग ने साबित किया कि रक्षा पर खर्च से विकास नहीं रुकता है। MS धोनी को मिली टीम इंडिया में जगह। ओमान में 17 अक्टूबर से शुरू हो रहे T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का बड़ा बयान, कहा अगर अफगानिस्तान में महिला क्रिकेट का समर्थन नहीं किया जाएगा तो वो प्रस्तावित टेस्ट मैच के लिए अफगानिस्तान पुरुष क्रिकेट टीम की मेजबानी नहीं करेगा। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के गठन के बाद वहां पर महिलाओं की सरकार में भागीदारी को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। स्थानीय मीडिया ने तालिबान के प्रवक्ता के हवाले से दावा किया है कि महिलाओं को वहां पर मंत्री नहीं बनाया जाएगा, उन्हें सिर्फ बच्चे पैदा करने चाहिए। चीन ने तालिबान को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। चीन ने अफगानिस्तान में पिछले 3 हफ्तों से जारी तनाव खत्म होने की तारीफ की है। फिल्म टाइगर से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे लाइगर से विजय देवरकोंडा और इस फिल्म को करण जौहर प्रोड्यूस कर रहे हैं। विजय ने इंडियन आइडल 12 की फाइनलिस्ट षणमुख प्रिया को फिल्म लाइगर में गाने का मौका दिया है। धर्मा प्रोडक्शन ने ट्विटर हैंडल पर लाइगर में षणमुख के शामिल होने की पुष्टि की है। धर्मा प्रोडक्शन ने एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि विजय का वादा पूरा किया गया। एक सपने को साकार करते हुए लाइगर के लिए प्रतिभाशाली षणमुख का फिल्म में स्वागत है। सनी लियोनी ने शुरू की तमिल फिल्म ओ माय घोस्ट की शूटिंग। सनी ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस को इसकी जानकारी दी। दिलजीत के नए म्यूजिक ट्रैक वॉइड को डायरेक्ट करेंगे अली अब्बास। दिलजीत ने इस प्रोजेक्ट की शूटिंग शुरू कर दी है। दो चोटी वाले लुक में कैमरे के सामने आए रणवीर सिंह। रणवीर सिंह को उनके अजीबोगरीब फैशन के लिए जाना जाता है। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।